अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे बॉटनी के एमसीक्यू सेकेंड ईयर के हैं डीजे साइंस कॉलेज के। पहला सवाल आपके पास रहता है कि a phenomenon in which a trait is controlled by more than one gene is called। यानी कि ऐसा फिनोमेनन ऐसी चीज़ जिसको जहाँ पे एक ट्रेट को एक से ज़्यादा जीन कंट्रोल कर रही हो उसको कहते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूँ, इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल कि एक सेट ऑफ जीन कंट्रोल कर रही होती है एक ट्रेट या एक कैरेक्टर को, जबकि कुछ कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि एक ट्रेट को एक से ज़्यादा जीन कंट्रोल कर रही होती है। फॉर एग्जांपल आपका हेयर कलर, आपकी हाइट और ये चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको एक से ज़्यादा सेट ऑफ जीन कंट्रोल कर रही होती हैं, तो इसे हम कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। सही है। इसके बाद आपका सवाल है एक्सोस्मोसिस इज ऑल्सो नोन एज। एक्सोस्मोसिस आपका क्या होता है? प्लाज्मोलाइसिस होता है। अब ये आपको कैसे पता चला कि आपका जो नॉर्मली एक्सोस्मोसिस होता है कि अगर हम सेल को यानी कि अगर हम अपने सेल को किसी हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में डाल दें, यानी कि उसके एनवायरनमेंट में सॉल्यूट बहुत ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू द सेल, तो जो वाटर होगा वो मूव करेगा अंदर से बाहर की तरफ, क्योंकि वाटर की कंसनट्रेशन अंदर ज़्यादा है ना, तो अंदर से वो बाहर की तरफ मूव करेगा। उसे हम एक्सोस्मोसिस और प्लाज्मोलाइसिस दोनों कहेंगे। इन डाइकॉट स्टेम वस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट इन। डाइकॉट स्टेम में आपके वस्कुलर बंडल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आपने याद रखना है एपिडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है कि द पार्ट ऑफ वुड विच कंटेन एक्टिव एंड फंक्शनल जाइलम। ठीक है, ये आपके हार्डवुड और सैपवुड दो हिस्से होते हैं जहाँ पे फंक्शनल जाइलम होता है, उसे हम कहते हैं सैपवुड। ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है कि अगेंस्ट पैथोजन प्लांट्स अटैक प्लांट्स प्रोड्यूस। जब पैथोजेंस वगैरह एक्ट करते हैं ऑन प्लांट्स तो उसके एक्शन में कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं प्लांट्स, उसको क्या कहते हैं? उसको आपने याद रखना है, उसको कहते हैं फाइटोइलेक्सिन। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट एमसीक्यूज आ जाता है The development of pneumatophores in plants is the phenomenon to cope with। कह रहे हैं कि न्यूमेटोफोर्स जो होते हैं प्लांट्स के अंदर उन्हें हम क्या कहते हैं? चाहिए न्यूमेटोफोर्स होते क्या हैं पहले आप ही समझो। न्यूमेटोफोर्स इस तरह की एरियल रूट्स होती हैं जो हवा में होती हैं, मतलब पानी से बाहर वाटर वगैरह की तरफ। वहाँ पे स्ट्रेस, ऑक्सीजन स्ट्रेस जब ज़्यादा होता है यानी ऑक्सीजन कम पड़ रही होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, तो ये प्लांट्स क्या करते हैं? अपनी रूट्स को एरियल मतलब हवा में कर देते हैं, यानी पानी से बाहर की तरफ कर देते हैं और वहाँ से फिर वो ऑक्सीजन वगैरह को अपनी नीड पूरी कर रहे होते हैं। तो ये वाली चीज़ होती है जो न्यूमेटोफोर्स बनते हैं इन ऑक्सीजन स्ट्रेस। बनाना जो है एग्जाम्पल है कौन सी इन्फ्लोरेसेंस की? आपने याद रखनी है स्पैडिक्स इन्फ्लोरेसेंस। स्पैडिक इन्फ्लोरेसेंस कुछ इस तरह की होती है, लाइक ट्यूब लाइक सा फ्लावर बन रहा होता है इनका इस तरह से ना। ठीक है, मैं आपको पिक्चर में भी दिखा देती हूँ। अब अगला है द प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट इज कॉल्ड। कह रहे हैं कि जब हम सीड्स प्रोड्यूस करवाएं विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, तो उसको हम कहते हैं एपॉक्सिमिस। अच्छा, एपॉक्सिमिस और पार्थिनोकार्पी का फर्क याद रखना है कि एपॉक्सिमिस प्रोडक्शन ऑफ सीड होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, जबकि पार्थिनोकार्पी इज प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है। द एंड प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसलेशन इज। ट्रांसलेशन का एंड प्रोडक्ट क्या होता है? ट्रांसलेशन में आपके न्यूक्लिक एसिड बनने होते हैं, तो उसके लिए आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है इन द एंड ऑफ ट्रांसलेशन। ठीक है। उसके बाद एंडोस्पर्म जो है, एंजियोस्पर्म का क्या होता है? एंडोस्पर्म जो होता है एंजियोस्पर्म्स के अंदर वो होता है ट्रिप्लॉइड, मतलब उसके पास 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है अगला सवाल, डीएनए द जेनेटिक मटेरियल वॉज फर्स्ट कंक्लूडेड बाय। डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है, 2 साइंटिस्ट ने आपको बताया था, अल्फ्रेड हर्शली एंड मार्था चेस। अब आपको लास्ट नेम और दोनों नेम फुल नेम दोनों दिए जा सकते हैं, तो आपने याद रखना है। द पर्टिकुलर एरे ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल इज नोन एज। पूरा जो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है यानी ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स सबको मिला के एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स पूरा बनता है, उसको हम कहते हैं कैरियोटाइप। फिर है स्टेज ऑफ मियोसिस वेयर पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स स्टार्ट अकर्स। एक जैसे क्रोमोसोम्स की जब पेयरिंग स्टार्ट होती है मियोसिस के कौन सा स्टेज में होती है? तो आपने याद रखना है कि मियोसिस के स्टेज जाइगोटीन में होती है पेयरिंग। ठीक है। ड्यूरिंग हिज एक्सपेरिमेंट्स मेंडल कॉल्ड जीन्स बाय द टर्म। अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान मेंडल ने जीन्स को और किस नेम से लिया था? तो हमने याद रखना है कि उसने कहा था अबाउट
ट्रेड्स के नेम से जिक्र किया था, यानी कैरेक्टर्स। रिलेशनशिप बिटवीन फंजाई एंड एल्गी इन द फॉर्म ऑफ लाइकेंस इज, कह रहे हैं फंजाई और एल्गी के दरमियान कौन सी रिलेशनशिप होती है, तो आपने याद रखना म्यूचुअलिज्म होती है। म्यूचुअलिज्म में मैंने आपको बताया था दो होती हैं, एक लाइकेंस और एक माइक्रोराइजी। ठीक है, स्टेशनरी वाटर जो होता है मतलब जो ताज़ा पानी होता है और खड़ा हुआ यानी कि ठहरा हुआ पानी होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं लैंटिक वाटर। यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं डीजे के एमसीक्यूज। यहाँ तक आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।